हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। आई होप सो सभी मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर। स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। अगर आपने इससे पहले के 2 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से जाकर कंप्लीट करो ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से चैप्टर्स को हमने कंप्लीट कर लिया है, कौन कौन से टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया है और इसके पहले हमने जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। अगर आपने एक भी चैप्टर को मिस किया है तो प्लीज जाकर कंप्लीट कर लो ताकि आपको सारे चैप्टर्स इक्वली लर्न हो सके। सारे चैप्टर्स के अंदर हमें क्या क्या चीजें बताई हुई है वो सारी चीजें आपको पता रह सके। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर नेम इज ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। ओके, सो ई कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है, ई गवर्नेंस क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था इन लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 2 के अंदर अगेन हमने मल्टीपल टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। एंड दिस इज माय इंस्टा आईडी इफ यू हैव एनी डाउट in your IT subject and in your Hindi subject as well. So if you have any doubt then you can DM me. मैं जरूर से ट्राई करूंगी कि रिप्लाई कर सकूं आपको। ओके, चलो सो इंट्रो हमने कंप्लीट कर लिया था, डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स हमने कंप्लीट कर लिया था, डिफरेंस कंप्लीट किया था, ट्रेडिशनल कॉमर्स वर्सेस ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है, ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या होता है, इसका डिफरेंस बिटवीन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो फटाफट से जाकर कंप्लीट करो उन लेक्चर्स को। देन हमने कंप्लीट किया था एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के आ जाने से कौन कौन से एडवांटेजेस हुए हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। देन हमने कंप्लीट किया था डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं ई कॉमर्स के आ जाने की वजह से। ओके, देन हमने कंप्लीट किया था टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, बी टू सी, बी टू बी, सी टू सी, सी टू बी, ये सारे अलग अलग टाइप होते हैं ई कॉमर्स के। ये मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से जाकर लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 को कंप्लीट कर लो। ओके ओके, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 7th टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो चैप्टर टॉपिक नेम इज ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल। ओके, व्हाट इज ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल। ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल होगा क्या, जस्ट सपोज कि आप एक ट्रेडर हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, आप कोई सामान को बेच रहे हो। ठीक है, बेच रहे हो, खरीद रहे हो। ठीक है, आप कस्टमर नहीं हो, आप बेचने वाले व्यक्ति हो। ठीक है, सो आपको अगर कोई चीज बेचना है उसके कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे, अगर कोई कस्टमर है तो वो किन किन प्रोसेसेस को करने के बाद आपका सामान ले रहा है, वो चीज के प्रोसेस को हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। सो यहाँ पर आपको ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल बताया हुआ है कि ये साइकिल किस तरह से फॉलो किया जाता है। ओके, चलो सो ट्रेड साइकिल, व्हाट इज मीन बाय ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल का मतलब क्या होता है, स्टेप्स फ्रॉम सर्चिंग प्रोडक्ट टू गेटिंग आफ्टर सेल सर्विसेज। सो जब हम एक प्रोडक्ट को सर्च करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हम किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, जैसे सपोज कि आप कोई नॉर्मल कस्टमर हो और आपको कोई सामान बाय करना है, आपको कुछ भी सामान खरीदना है। ठीक है, आप खरीदने जाओगे तो क्या एक दुकान पर जाकर आपने डायरेक्टली एक कपड़े को निकाला और एक ही बार में वो उसे ले लिया, या फिर आपने कोई भी फोन लिया तो वो आप फोन को लेना है आपको तो आपने एक ही फोन निकाला है और वो फोन आपने ले लिया, ऐसा करते हो आप, नहीं करते हो। ठीक है, तो हम जब ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो भी हम 100 सामान निकाल कर देखते हैं, 20 सामान निकाल कर देखते हैं, 10 निकाल कर देखते हैं, है ना। बट गर्ल्स, अगर गर्ल्स से कंपेयर करें तो गर्ल्स 100 से कम तो निकालना पसंद ही नहीं करती है ना। सारे कपड़े उनको बोलेंगे ये दिखाओ, इस डिजाइन का दिखाओ, उस डिजाइन का दिखाओ, ऐसा नहीं वैसा, उस शॉप पे तो इतने का मिल रहा है, इस शॉप पे क्यों इतने का मिल रहा है ना। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ पर देख ले रहे हैं वो लोग नेगोशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, बार्गेनिंग कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को निकलवा रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन मेथड से कर रहे हैं, ऐसी मल्टीपल चीजें हम ऑफलाइन वे में देखते हैं। ठीक है, बट इफ अगर हमें ये चीजें ऑनलाइन में दिखाई देते तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ई कॉमर्स कहेंगे, है ना। ऑफलाइन कॉमर्स हम देखते ही है, बट ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को हम कैसे करते हैं, हम सबसे पहले जाएंगे किस पर,
फ्लिपकार्ट पर जाएंगे, अमेजोन या फिर मिंत्रा पर जाएंगे, ठीक है। जाएंगे, ओपन किया हमने एप्लीकेशन को या फिर किसी भी वेबसाइट को, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। हमने ओपन कर लिया, अब हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सर्च करेंगे, ठीक है। हमें वो प्रोडक्ट्स कौन सा क्या प्रोडक्ट चाहिए, जैसे सपोज कि आपको शर्ट चाहिए, ओके, इफ यू वांट शर्ट, तो आप क्या करेंगे, सर्च इंजन पे जाएंगे एंड सर्च कर देंगे क्या, शर्ट करेंगे, ठीक है। कौन से कलर का चाहिए वो कलर आप वहां पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। आपको कोई ड्रेस चाहिए, पार्टी वेयर चाहिए या कोई ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए, ठीक है, या फिर ऑफिस वेयर चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस चीज को वहां पर सर्च कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोसेस किया, हमारा फर्स्ट प्रोसेस विच इज अ सर्चिंग प्रोसेस, ठीक है। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्री सेल प्रोसेस पर जाते हैं, जो कि जिसके अंदर क्या आ जाता है, सर्चिंग प्रोसेस आ जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट प्रोसेस इज प्री सेल प्रोसेस। जब हम अगर ट्रेडर है तो हमारे लिए सबसे पहला क्या एक प्रोसेस हो जाता है, प्री सेल प्रोसेस, ठीक है। प्री सेल प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि कस्टमर हमारे साइट पर, कस्टमर हमारे एप्लीकेशन पर विजिट करेगा, विजिट करने के बाद वो क्या करेगा, सर्च करेगा अपने प्रोडक्ट को, उसे जो प्रोडक्ट की नीड है उस चीज को वो सर्च करेगा, ठीक है। सर्च करेगा किस तरह से, कस्टमर लुक फॉर अ प्रोडक्ट और अ वेबसाइट, प्रोडक्ट और वेबसाइट के ऊपर सर्च करेगा, देन दे नेगोशिएट, ठीक है। वो क्या करेंगे, उसके ऊपर नेगोशिएट करेंगे, कस्टमर कंपेयर प्राइस और चूज, जो सेलर्स, वहां पर अलग अलग सेलर्स होते हैं, आपको आई होप सो आप सभी को पता हो कि कोई भी वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर मल्टीपल सेलर्स होते हैं जो कि वहां पर अपने अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कि हम अगर मीशो बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल चीजों को बेच रहा है, सो अलग अलग जो छोटे छोटे जो लोग होते हैं वो घर में अपने कपड़े बनाकर क्या करते हैं, उस पर अपना आईडी बनाते हैं एंड देन वहां पर सेल करते हैं, ठीक है। जैसे मिंत्रा हो गया, तो मिंत्रा पर मल्टीपल रियल ब्रांड्स आकर वहां पर सेल कर रही है, ठीक है। सो वो चूज करेंगे कि हमें कौन से सेलर से चाहिए, ठीक है। आपको शूज चाहिए, आप पूमा सर्च करेंगे, आप नाइकी सर्च करेंगे, है ना, एडिडास सर्च करेंगे, ऐसे मल्टीपल कुछ भी आप सर्च करेंगे, ठीक है। सो आपने क्या किया, नेगोशिएशन किया, ठीक है। आपने सबसे पहले सर्चिंग की, देन आपने क्या किया, नेगोशिएशन किया, ओके। आप अलग अलग सेलर्स को चूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट के प्राइसिंग को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज अ first process of your e-commerce trade cycle, okay, and first process is pre-sell process, ठीक है, सेल होने से पहले का प्रोसेस। then second process is execution in this process we have to done order, ठीक है। हमें क्या करना होता है, ऑर्डर करना होता है, कि जैसे कस्टमर होता है, कोई भी कस्टमर है, उसे वो चीज पसंद आ गई, अब वो क्या करेगा, वो कस्टमर उस चीज को बाय करने के लिए उस पर सिलेक्ट करेगा एंड देन उसके पास बाय का ऑप्शन रहेगा, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन रहेगा, वो जाएगा किस पर, बाय पर जाएगा, बाय करेगा, उसमें से वो ऑर्डर चूज करेगा एंड डिलीवरी के लिए जो भी सप्लायर है वो सप्लायर उस पर क्या करेंगे, सेंड प्रोडक्ट, ठीक है। वो जो सप्लायर रहेंगे वो उसको क्या कर देंगे, प्रोडक्ट को सेंड कर देंगे, ठीक है। आपने ऑर्डर कर दिया, एग्जीक्यूशन के अंदर क्या आ जाएगा, ऑर्डर करना, और जो सप्लायर है वो आपको क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, ठीक है। सो ऑर्डर एंड डिलीवरी किसके अंदर आ जाता है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस के अंदर आ जाता है। देन हम कस पर जाने वाले हैं, हम जाने वाले हैं सेटलमेंट प्रोसेस पर, ठीक है। सेटलमेंट प्रोसेस के अंदर क्या आ जाएगा, इनवॉइस आ जाएगा, ठीक है। इनवॉइस क्या है, उसका कस्टमर रिसीव बिल, ठीक है। कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट उसने बाय किया हुआ है, वो कितने का बाय किया है उसने, उस पर उसका डिलीवरी चार्जेस कितने लगे हुए हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें उसके ऊपर लिखी होती है, उसके ऊपर कोड्स लिखे होते हैं कि इफ अगर उसे रिफंड चाहिए, इफ अगर उसे वो एक्सचेंज करना है, तो वो सारे प्रोसेसेस के लिए उसके पास आईडी एंड मल्टीपल चीजें मेंशन होती है, ठीक है। सो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगा, इनवॉइस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज अ थर्ड प्रोसेस, ओके, सेटलमेंट प्रोसेस। सेटलमेंट प्रोसेस के अंदर इनवॉइस एंड पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। कस्टमर के पास डिलीवर हो गया तो अब वो क्या करेगा, कस्टमर पे करेगा, ठीक है, कस्टमर पैसे देगा, उसके पास इनवॉइस आ गया, अब कस्टमर पेमेंट करेगा, ठीक है। देन हम मूव करेंगे लास्ट फेज के ऊपर, लास्ट प्रोसेस के ऊपर, विच इज आफ्टर सेल प्रोसेस, ठीक है। आफ्टर सेल प्रोसेस यहाँ पर क्या होता है, वारंटी एंड कंप्लेंट्स। जो वारंटी, जैसे सपोज कि आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बाय की है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपने बाय किया हुआ है, आपने कोई समझो कि मोबाइल फोन लिया है, ठीक है, आपने, तो आपको क्या चाहिए, आपको वारंटी चाहिए, है ना, आपको वारंटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे,
फ्री सर्विसेज एंड रिपेयर, वो चीज़ों की हम वारंटी वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड कंप्लेन, जो भी कंप्लेन्स है, जो भी आफ्टर सेल सप्लायर ने आपको वो चीज़ सेल कर देने के बाद आपको जो भी शिकायतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आप क्या करते हैं, कंप्लेन के अंदर डालते हैं, है ना। सो ये एक प्रोसेस हो जाता है किसी भी ट्रेड साइकिल के अंदर। जब हम ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल को फॉलो करते हैं, आप ट्रेडर हो और आपको क्या करना है, आपने कोई बिजनेस ग्रो किया हुआ है, समझो कि आपका फ्लिपकार्ट है, वहां पर मल्टीपल सेलर्स काम कर रहे हैं, वो सेलर्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं। कोई कस्टमर आएगा, वहां पर विजिट करेगा, सर्च करेगा और वो किसी भी सप्लायर से अपना सामान ऑर्डर कर देगा, वो सप्लायर उसे क्या करेगा, सेल कर देगा, डिलीवर हो गया उसके पास ऑर्डर, डिलीवर होने के बाद उसके पास क्या रिसीव हो जाएगा, इनवॉइस रिसीव हो जाएगा एंड वो क्या कर देगा, उसे पेमेंट कर देगा, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आफ्टर सेल प्रोसेस आ जाता है, जिसके अंदर हम वारंटी प्रोवाइड करते हैं एंड कंप्लेंट्स लेते हैं, ठीक है। जिसके अंदर वो वारंटी कार्ड्स जो भी है, जो भी चीज़ें हैं, मतलब अगर उसे रिफंड चाहिए, मीन्स लाइक रिफंड तो नहीं, लेकिन जो भी चीज़ें होती है रिपेयरिंग, इनकी जो भी रिपेयरिंग का खर्चा आ गया या फिर कुछ भी, 6 महीने के अंदर, 6 महीने की वारंटी ज़्यादातर मिलती है, तो कुछ भी प्रॉब्लम है वॉचेस के अंदर या फ़ोन के अंदर या मल्टीपल जो भी चीज़ें हैं, तो उसे वो चीज़ें संभाल कर रखनी पड़ती है, वारंटी कार्ड, और फिर उसका वो चीज़ें मिल जाती है, लाइक उसकी सर्विसेज मिल जाती है, रिपेयरिंग की सर्विसेज, ठीक है। एंड इफ़ वो कंप्लेन है उनके पास, तो वो उनके पास अवेलेबल होता है कंप्लेन करने का मौका, ठीक है। सो ये एक ट्रेडर का प्रोसेस होता है, ट्रेड का प्रोसेस होता है। दिस इज अ ट्रेड साइकिल ऑफ ई कॉमर्स। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बहुत ही इजी एग्जांपल के साथ में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। सो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, देन यू कैन कॉमेंट। ओके, आप जरूर से कॉमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पर भी आप जरूर से मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज मॉडल ऑफ ऑनलाइन पेमेंट। मॉडल ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट के कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, सॉरी मोड्स होते हैं, इट वाज माय मिस्टेक, मोड्स होते हैं, ठीक है। सो कौन कौन से मोड्स होते हैं, यहाँ पर हमें फर्स्ट मोड दिया हुआ है क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, हमने जब भी कोई भी अकाउंट खुलाते हैं, ठीक है, हमने अकाउंट खुला है तो हमें डेबिट कार्ड मिलता है। आप सभी को, अगर आपका अकाउंट होगा अभी, आप तो आई होप सो आपके पास अगर अकाउंट होगा तो आपने डेबिट कार्ड ऑर्डर कर लिया होगा, ठीक है। आपने डेबिट कार्ड ले लिया तो आपके पास डेबिट कार्ड आ गया। अब जब भी आपको पेमेंट करना है तो आप कार्ड स्वाइप कर सकते हैं, ठीक है। आपको कार्ड को यूज कर पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, डेबिट कार्ड का यूज कर रहे हैं मनी के ट्रांजेक्शन के लिए। मनी के लिए आप किसका यूज करेंगे, डेबिट कार्ड का यूज करेंगे। अब आपने अकाउंट खोल लिया है तो आपको रोज रोज कॉल आने वाला है कि प्लीज सर हमारे से क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड बनवा लो, ठीक है। सो क्रेडिट कार्ड भी आपके पास आ जाता है। ओके, सो क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड मोस्ट कॉमन है, जो कि वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। सो मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड यूज वाया पेमेंट गेटवेज, ठीक है। सो पेमेंट के लिए पूरे वर्ल्ड में ज्यादातर इन दोनों मोड्स का यूज किया जाता है, विच इज डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। ओके, सेकेंड मोड इज मोबाइल पेमेंट। मोबाइल पेमेंट अब अभी के टाइम पर सबसे बेस्ट वे है पेमेंट के लिए, कौन सा, यूपीआई, ठीक है। यूपीआई कर दो, सबसे इजी वे। अपने हाथ में फोन रखो, फोन लेके आप हमेशा, आप तो फोन लेकर कहीं पे भी हमेशा ही जाते हैं, है ना। फोन में आपको जो भी चीजें करनी है, ठीक है, आपके फोन में सब कुछ होता है ना। हमें अगर फोन पे करना है, जी पे करना है, यूपीआई करना है, ठीक है, भारत पे करना है, ऐसे मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, है ना। सो फोन एक बेस्ट, अभी के टाइम पर बेस्ट हो गया है, जब से यूपीआई करो ये आ चुका है तब से। फास्ट पेमेंट थ्रू एप्स, बहुत ही फास्ट पेमेंट होता है थ्रू एप्स। हमने 10 रुपए की चॉकलेट भी लेनी होती है तो हम फटाफट से यूपीआई कर देते हैं ना, हम गूगल पे कर देते हैं, हम फोन पे कर देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मोड है जिसे मैं तो सबसे ज्यादा यूज कर रही हूँ। भाई मैं कैश यूज नहीं करती, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 100-200 रुपए होते हैं और मैं हमेशा कंटिन्यूअसली यही यूज करती हूँ, ठीक है। फोन का यूज करती हूँ पेमेंट करने के लिए। तो फास्ट पेमेंट थ्रू ऐप, बहुत ही फास्ट पेमेंट होता है, कोई टेंशन नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूपीआई, BHIM एंड पेटीएम से हम, पेटीएम पे पहले बहुत अच्छा कैशबैक आता था तो हम पेटीएम का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, ठीक है।
उसके बाद गूगल पे मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, एंड सेकंड फ़ोन पे मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट फ़ोन पे भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये कुछ पेमेंट्स के मोड्स थे, ठीक है, जिसे हम यूज़ करते हैं। सो मोबाइल मोड के अंदर हमने इन सारे एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बैंक ट्रांसफर जब हमें क्या करना होता है, मनी सेंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, तब हम क्या करते हैं, बैंक ट्रांसफर करते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हैं अपनी अपने मनी को। ओके, फॉर एग्जाम्पल NEFT, ठीक है, IMPS। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट इज ई वॉलेट्स, ठीक है। ई वॉलेट्स आपको समझो कि आपको अमेजोन यूज करना है, ठीक है, आपको अमेजोन से कुछ भी सामान ऑर्डर करना है, और आपने ना आप पहले से ही क्या करके रख सकते हो ना, उसके वॉलेट के अंदर पहले से ही आप पैसे डाल के रख सकते हो, तो आपको बाद में कुछ भी पेमेंट का कोई इशू नहीं। आप जब भी कोई भी सामान ऑर्डर कर रहे हो, आपके ही वॉलेट में से इजीली हो जाएगा, ठीक है। सो वॉलेट के अंदर हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक के अंदर हम वॉलेट को एड ऑन करके रख सकते हैं, चाहे आप मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है, मल्टीपल जगह जहाँ से हम टिकट बुक करते हैं, वहां पे भी हम ये कर सकते हैं कि किस पे से टिकट बुक करते हैं यार, मैं तो भूल गई। जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकेंड। किस पर हम टिकट बुक करते हैं, यूटीएस ऐप, सॉरी मैं यूटीएस ऐप को भूल गई थी। यूटीएस पे भी हम ई वॉलेट को ई वॉलेट के अंदर हम पैसे को ऐड ऑन करके रख सकते हैं, तो हमें पासेस निकालने हैं, हमें जो भी टिकट निकालना है, हम फटफट वहाँ से यूज कर लेंगे, ठीक है। हमें जाकर डायरेक्टली हमें मतलब बहुत घुमा फिरा के हमें जाकर इसमें से क्या बोलते हैं, जीपे या फोन पे, इन सब में से जाकर हमें पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम डायरेक्टली उसके वॉलेट के अंदर ऐड ऑन रहे तो फटाफट से क्विकली पेमेंट हो जाता है, ठीक है। सो ई वॉलेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। प्री पेड ऑनलाइन वॉलेट, सो प्री पेड ऑनलाइन वॉलेट कहते हैं वेयर यू स्टोर मनी, जहां पर हम मनी को स्टोर करके रख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम के अंदर, वॉलेट्स के अंदर, पेटीएम वॉलेट्स के अंदर, SBI बड़ी के अंदर, ठीक है। सो ये कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। चलो, सो आई होप सो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आज हमने कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ा, कौन कौन सी चीज़ों को समझा। सो सबसे पहले हमने कंप्लीट किया ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल को। ओके, ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल क्या होता है, आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड सेकेंड हमने देखा मोड्स ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट के कौन कौन से मोड होते हैं, ठीक है। सो आई होप सो ये भी टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू इंटरेस्टिंग चीजों के साथ, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, और कुछ भी डाउट हो तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं फटाफट से आपके कमेंट्स को रीड भी करूंगी और आपके डाउट्स को जरूर से क्लियर करूंगी। ओके, चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, चलो, सो फाइनली तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।